नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। हिंदी शिक्षण शास्त्र के लिए टेस्ट सीरीज चल रहा है। ऑलरेडी पार्ट 1 और पार्ट 2 अपलोडेड है। ये पार्ट 3 है जो कि सीटेट और सीजीटेट दोनों में लाभदायक है। यहाँ पे जो लिखा हुआ है ये 15 अंक के जो प्रश्न पूछे जाते हैं उससे संबंधित ये सिलेबस का पार्ट है। और बाकी का 15 प्रश्न आपको पता है गद्यांश और पद्यांश से पूछे जाते हैं हिंदी भाषा 1 में। तो देख लीजिए। और यहाँ पे जो ये दिख रहा है आपको टॉपिक, ये सब टॉपिक पॉइंट दिख रहा है, इसी से रिलेटेड 15 क्वेश्चन आएंगे और उसी से रिलेटेड टेस्ट सीरीज यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए देखते हैं कि आज के टेस्ट सीरीज में क्या प्रश्न है। आप भी कमेंट में अपने आंसर लिखते जाइए और प्रैक्टिस करते जाइए, और अंत में ये भी बताइए कि कितने आपके उत्तर सही हुए। और कोई क्वेश्चन है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। डिस्क्रिप्शन में एक ऐसा आपको चिन्ह दिखेगा मोबाइल में, अगर आप देख रहे हैं उस पर क्लिक करेंगे तो डिस्क्रिप्शन खुलेगा, वहाँ टेलीग्राम का लिंक है, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। फेसबुक का लिंक है, उसे भी ज्वाइन कर लीजिए। प्रश्न 97, पूरी पाठ्यचर्या में खाली स्थान में भाषा की भूमिका को अनदेखा नहीं किया जा सकता। मूल्य निर्माण, ज्ञान निर्माण, व्याकरण निर्माण, आकलन निर्माण। आपको क्या लगता है इसका आंसर? आप भी कमेंट बॉक्स में लिखते जाइए। तो यहाँ पे इसका सही आंसर है मूल्य निर्माण। इसका सही आंसर है मूल्य निर्माण। पूरी पाठ्यचर्या में मूल्य निर्माण में भाषा की भूमिका को अनदेखा नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो मूल्य निर्माण इसका सही आंसर है। प्रश्न 98, प्राथमिक कक्षाओं के भाषा शिक्षक होने के नाते आपकी सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका है बच्चे की भाषाई क्षमता के विकास में तरह तरह के अवसर जुटाना, बच्चों को वाद विवाद के लिए तैयार करना, विद्यार्थियों को सर्वाधिक अंक प्राप्त करने के लिए तैयार करना, कक्षा में पाठ्य पुस्तक का अच्छी तरह से निर्वाह करना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो यहाँ पे इसका सबसे सटीक आंसर होगा बच्चे की भाषाई क्षमता के विकास में तरह तरह के अवसर जुटाना। चूंकि भाषा शिक्षक होने के नाते आपकी सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका को पूछा गया है। हालांकि 2 भी ठीक है, 3 भी ठीक है, 4 भी ठीक है, लेकिन सबसे उचित महत्वपूर्ण है बच्चे की भाषाई क्षमता के विकास में तरह तरह के अवसर जुटाना। प्रश्न 99, दूसरी कक्षा में पढ़ने वाला रोहित हिंदी की कक्षा में अपनी मातृभाषा में बात करता है, आप क्या करेंगे? उसकी भाषा को समझने की कोशिश करेंगे, बाकी बच्चों से उसकी भाषा सीखने के लिए कहेंगे, उसे डांटेंगे कि वह कक्षा में मातृभाषा का प्रयोग ना करे, उसे बिल्कुल अनदेखा कर पढ़ाते रहेंगे। तो यहाँ पे जो चौथा नंबर का विकल्प है वो हमारा उत्तर कभी नहीं होगा। ऐसे विकल्प को उत्तर में कभी नहीं चुनना है। अब बचा 1, 2, 3। तो यहाँ पे 3 भी नहीं होगा, डांटेंगे और उपयोग ना करें ऐसा तो विकल्प हमें चुनना ही नहीं है। पहला दूसरा देखते हैं। उसकी भाषा को समझने की कोशिश करेंगे, बाकी बच्चों से उसकी भाषा सीखने के लिए कहेंगे। तो 1 और 2 में क्या होना चाहिए? तो यहाँ पे 3 और 4 तो हो ही नहीं सकता, 1 और 2 में 1 सबसे उचित है, तो 1 यहाँ पे सही आंसर है। यदि कोई बच्चा हिंदी की कक्षा में अपनी मातृभाषा में बात करता है तो शिक्षक होने के नाते उसकी भाषा को समझने का प्रयास करेंगे। अगला देखते हैं। प्रश्न 100, पढ़ना सीखने के लिए कौन सा उप कौशल अनिवार्य नहीं है? नहीं है, इसे ध्यान देना है। तो भावनात्मक संबंध, वर्णमाला याद करने का कौशल, अनुमान लगाने का कौशल, भाषा की संरचना की समझ। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? आप भी कमेंट बॉक्स में लिखिए, वहाँ पे लिखने के लिए दिया हुआ है, प्रैक्टिस कीजिए। तो क्या हो सकता है आपका आंसर? तो पढ़ना सीखने के लिए भावनात्मक संबंध, वर्णमाला याद करने का कौशल तथा भाषा संरचना की समझ आदि उप कौशल अनिवार्य हैं। इसलिए विकल्प 3 अनुमान लगाने का कौशल सही उत्तर है, क्योंकि यहाँ नहीं पूछा गया है, जिसे पढ़ना सीखने के लिए अनिवार्य उप कौशल नहीं माना जाता है। तो अनुमान लगाने का कौशल ये अनिवार्य नहीं है, तो इसे ध्यान देना है। प्रश्न 101, द्विभाषी बच्चे खाली स्थान विकास, सामाजिक सहिष्णुता और खाली स्थान चिंतन में अपेक्षाकृत बेहतर होते हैं। 2 खाली स्थान दिया है, एक ये और एक ये। यहाँ पे क्या आएगा इन विकल्प में से? पहला संज्ञानात्मक सीमित, संज्ञानात्मक विस्तृत, सक्रियात्मक सीमित, सक्रियात्मक केंद्रित। तो ये पहला इधर जो लिखा है ये पहले खाली स्थान के लिए और इधर वाला दूसरे खाली स्थान के लिए, तो बताना है। तो यहाँ पे सही आंसर होगा
द्विभाषिक बच्चे संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक सहिष्णुता और विस्तृत चिंतन में अपेक्षाकृत बेहतर होते हैं। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर हो गया है पहले खाली स्थान में संज्ञानात्मक और दूसरे खाली स्थान में विस्तृत। प्रश्न 102, निम्नलिखित में से किसके अभाव में हम पढ़ नहीं सकते? लिपि से परिचय, 12 खड़ी से परिचय, वर्णमाला की क्रमबद्धता का ज्ञान, संयुक्त अक्षरों की पहचान। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या है कमेंट बॉक्स में लिखते जाइए, नीचे कमेंट बॉक्स में। तो यहाँ पे सही आंसर क्या है बताते जाइए। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर होगा वो होगा लिपि से परिचय। सर्वप्रथम पढ़ने के लिए लिपि से परिचय करना अनिवार्य है। बिना लिपि से परिचय करे हम पढ़ नहीं सकते, क्योंकि भाषा चिन्हों व प्रतीकों में बद्ध होती है। तो ये जो चिन्ह होते हैं, जो प्रतीक होते हैं, जैसे कि ये, इसमें ये मात्रा, आ की मात्रा, ऊ की मात्रा, ये सब लिपि के चिन्ह होते हैं, प्रतीक होते हैं। तो इसका परिचय होना आवश्यक है। भाषा और विचार के संबंधों की चर्चा में अग्रणी हैं पियाजे, स्किनर, चॉम्स्की, वाइगोस्की। यहाँ पे सही आंसर क्या होना चाहिए आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो यहाँ पे इसका सही आंसर है चॉम्स्की। चॉम्स्की भाषा और विचार के संबंधों की चर्चा में अग्रणी माने जाते हैं। चॉम्स्की के अनुसार भाषा मानव मस्तिष्क में पहले से ही विद्यमान थी, सार्वभौम व्याकरण के रूप में बुनी हुई है। तो भाषा और विचार के संबंधों में चर्चा में अग्रणी है चॉम्स्की, तो इसको याद रखना है। प्रश्न 104, सिद्धार्थ की मां ने अपने परिवार के सदस्यों से अनुरोध किया है कि वह घर में एक ही भाषा का प्रयोग करें, जिससे कि सिद्धार्थ का भाषाई विकास ठीक हो सके। इनके बारे में आप क्या कहेंगे? वह सिद्धार्थ को समृद्ध भाषा परिवेश से वंचित कर रही हैं। वह सिद्धार्थ के भाषिक परिवेश में किसी प्रकार का अवरोध नहीं चाहती हैं। वह सिद्धार्थ के भाषाई विकास के लिए विशेष प्रयत्न कर रही हैं। वह भाषा अर्जन के सिद्धांतों की गहरी समझ रखती हैं। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या है आप बताइए, कमेंट में लिखिए। 1, 2, 3 या 4। 104 का आपका आंसर क्या है? तो 104 का जो सही आंसर है वो है विकल्प 2। वह सिद्धार्थ के भाषिक परिवेश में किसी प्रकार का अवरोध नहीं चाहती हैं। ये सबसे सही आंसर है। सिद्धार्थ की मां सिद्धार्थ के भाषिक परिवेश में किसी प्रकार का अवरोध नहीं चाहती, क्योंकि परिवार द्वारा एक ही भाषा का प्रयोग करना सिद्धार्थ के भाषाई विकास में सहायक होगा। ठीक है, तो ये है इसका राइट आंसर। प्रश्न 105, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है कि बच्चे लिखी छपी सामग्री का अर्थ समझ सकें, लिखी छपी सामग्री को बोल बोल कर पढ़ सकें, अक्षरों को जोड़ जोड़ कर पढ़ सकें, शब्दों को जोड़ जोड़ कर वाक्य पढ़ सकें। यहाँ पे इसका सही आंसर क्या है नीचे लिखते जाइए कमेंट में। 105 का 1 है कि 2 है कि 3 है कि 4 है? तो यहाँ पे इसका सही आंसर है लिखी छपी सामग्री का अर्थ समझ सकें, यानी कि पहला विकल्प। तो प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है कि बच्चे लिखी छपी सामग्री का अर्थ समझ सकें। प्रश्न 106, प्राथमिक स्तर पर लेखन क्षमता के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है वर्तनी, मौलिक विचार, श्रुत लेख, सुलेख। तो यहाँ पे सही आंसर क्या है आप भी कमेंट में लिख के बताइए, क्या लगता है 106 का 1, 2, 3 या 4 लिखिए। तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 3 श्रुत लेख। प्राथमिक स्तर पर लेखन क्षमता के संदर्भ में श्रुत लेख सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इस विधि में अध्यापक बोलता जाता है, छात्र सुनकर अभ्यास पुस्तिका या तख्ती पर लिखते जाते हैं। श्रुत लेख में महत्व लिखावट का नहीं होकर भाषा की शुद्धता का होता है। तो श्रुत लेख का मतलब है सुनकर लिखना, और सुलेख मतलब साफ सुथरा स्पष्ट लिखना, वर्तनी मतलब जो स्पेलिंग होता है हिंदी में शब्दों का, मात्राओं का, मौलिक विचार मतलब विचार। तो यहाँ पे श्रुत लेख सर्वाधिक महत्वपूर्ण है बाकी तीनों से। प्रश्न 107, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि श्रवण एवं वाचन कौशलों के विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होगी?
तो यहाँ पे विकल्प चारों में सर्वाधिक वाला पूछा गया है, जो सर्वाधिक उपयुक्त है। पहला है रेडियो समाचार सुनाना, दूसरा कहानी सुनाकर उस पर बच्चों की प्रतिक्रिया जानना, तीसरा हाव भाव के साथ कविता बुलवाना, चौथा प्रश्न उत्तर सत्र आयोजित करना। तो यहाँ पे सही विकल्प क्या है, आप कमेंट में बताइए, आपको क्या लगता है इन चारों विकल्प में सही क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे सही जो है वो है विकल्प 2, कहानी सुनाकर उस पर बच्चों की प्रतिक्रिया जानना। श्रवण एवं वाचन कौशलों के विकास हेतु शिक्षक द्वारा बच्चों को कहानी सुनाकर उस पर उनकी प्रतिक्रिया को जानने का प्रयास करना चाहिए। कहानी सुनकर यदि बालक उस पर उचित प्रतिक्रिया देता है तो यह सिद्ध हो जाता है कि बालक ने कहानी को ध्यानपूर्वक सुना है। प्रश्न 108, वाणी खाली स्थान होती है और लिखित भाषा की तुलना में काफी तेजी से बदलती रहती है। तो ये खाली स्थान जो है वहाँ पे इन 4 विकल्प में से कौन सा आएगा, आप बताइए कौन सा आएगा, पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा। गौण, स्थिर, अस्थायी, स्थायी। तो यहाँ पे सही आंसर जो है वो है अस्थायी। वाणी अस्थायी होती है और लिखित भाषा की तुलना में काफी तेजी से बदलती रहती है। तो ये है इसका सही आंसर। प्रश्न 109, बहुभाषी कक्षा से तात्पर्य है जिस कक्षा में कम से कम 2 भाषाओं में पाठ्य पुस्तक उपलब्ध हो, जिस कक्षा में प्रत्येक बच्चे के घर की बोली को सम्मान दिया जाता हो, जहां बहुत सी भाषाओं का अध्यापन किया जाता हो, जिस कक्षा के शिक्षक या शिक्षिका 2 या 2 से अधिक भाषाएं पढ़ लिख सकते हों। क्या लगता है इन चारों में सही क्या है, पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा 109 का? बताइए क्या है, कमेंट में लिखिए आप। तो यहाँ पे इसका सही आंसर जो है वो है जिस कक्षा में शिक्षक या शिक्षिका 2 या 2 से अधिक भाषाएं पढ़ लिख सकते हों। बहुभाषी कक्षा से तात्पर्य यह है कि जिस कक्षा में प्रत्येक बच्चे के घर की बोली को सम्मान दिया जाता हो, साथ ही कक्षा में सभी विद्यार्थियों को भिन्न भिन्न भाषाओं में अवगत कराया जाए। इससे बालकों में एक सौहार्द भाव जागृत होता है। तो क्षमा करिए दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 4 नहीं बल्कि 2 होगा। जिस कक्षा में प्रत्येक बच्चे के घर की बोली को सम्मान दिया जाता हो और विभिन्न भाषाओं को लेकर के वहाँ पे अध्यापन कराया जाता हो। ठीक है, तो सबसे उचित तो ऑप्शन 2 है, तो इसे ध्यान रखें, 4 नहीं 2 इसका सही आंसर है। प्रश्न 110, संज्ञान के स्तर पर विकसित खाली स्थान अन्य भाषाओं में आसानी से अनुदित होती रहती है। खाली स्थान में इन चारों में से कौन सा आएगा? ज्ञान क्षमता, व्याकरण क्षमता, तर्क क्षमता, भाषा क्षमता। लिखिए कमेंट में आपको क्या लगता है कौन सा होगा। तो यहाँ पे जो इसका सही आंसर होगा वो होगा विकल्प 4 ऑप्शन 4 भाषा क्षमता। संज्ञान के स्तर पर विकसित भाषा क्षमता अन्य भाषाओं में आसानी से अनुदित होती रहती है। तो संज्ञान के स्तर पर विकसित भाषा क्षमता अन्य भाषाओं में आसानी से अनुदित होती रहती है, इसे आपको ध्यान में रखना है। जो भी प्रश्न बताए जा रहे हैं ये सब पूछा भी जा चुका है और महत्वपूर्ण हिंदी शिक्षण शास्त्र के प्रश्न हैं। इतने प्रश्नों को भी देख कर जाते हैं और एक प्रश्न भी बन जाता है तो ये सक्सेसफुल माना जाएगा, क्योंकि एक एक नंबर से सीटेट सीजीटेट से लोग चूक जाते हैं, टीचर बनने से चूक जाते हैं, क्योंकि सीटेट सीजीटेट क्लियर नहीं होगा तो शिक्षक बन नहीं सकते। अगला देखते हैं। प्रश्न 111, भाषा शिक्षण को खाली स्थान संदर्भ में रख कर देखने की आवश्यकता है। आर्थिक, सांस्कृतिक, नैतिक, बहुभाषी। तो दोस्तों इसका आंसर मैं यहाँ नहीं बताऊंगा, इसका आंसर नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि इस खाली स्थान में इन चारों में से कौन सा विकल्प सही है। तो आप बताते जाइए, कमेंट में लिखते जाइए, नीचे कमेंट बॉक्स है वहाँ पे या लाइव चैट है, वहाँ पे आप अपना 111 का 1, 111 का 2, 111 का 3, 111 का 4 जो भी आपको सही लगता है, जैसे आपको पहला लगता है अगर इसका सही है या चौथा लगता है तो 111 उसके बाद स्पेस देके आप 4 लिखें। इस तरह से कमेंट में लिखिए, फिर अगले वीडियो में इसका सही आंसर आपको बता दिया जाएगा। तो आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल कलर का जो सब्सक्राइब बटन दिख रहा है उसे दबा दीजिए, टच कर दीजिए, टैप कर दीजिए। उसके बाद आपको बेल आइकन दिखेगा, उसे आप दबा दीजिए, टच कर दीजिए, टैप कर दीजिए। इससे आपको अगले वीडियो की जानकारी मिलती रहेगी जो कि बिल्कुल फ्री है। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि व्यूज़ बढ़ें।
फेसबुक, टेलीग्राम, व्हाट्सएप। और अगर काम का लग रहा है वीडियो तो थम्स अप एक दिखता होगा, उसे आप टच कर दें बस। इससे हमको प्रेरणा मिलती है और हमें वीडियो बनाने के लिए और मोटिवेशन मिलता है। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।